के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नान भाई का माशी कत्ल बंद करो। नान भाई का माशी कत्ल बंद करो। रोटी पे टैक्स ना मंजूर, आटे पे टैक्स ना मंजूर, रोटी पे टैक्स ना मंजूर। टैक्स माचिस से लेकर तो कफन तक हम दे रहे हैं, हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये रोटी पे टैक्स, आटे पे टैक्स, LPG पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, ओ भाई कौन कौन सा टैक्स हमसे लेना है? मैं हुकूमत वक्त से मीडिया के दस्तक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा 14 रुपए की रोटी बेचकर हम टैक्स नहीं दे सकते। दे सकते हैं आप लोग? नहीं दे सकते। मीडिया के दस्तक से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी चीफ साहब से, कि खुदारा गरीब से रोटी का वाला उसके मुंह से ना छीना जाए, गरीब को 2 वक्त की रोटी खाने दी जाए। बात ये है कि जी हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देने के लिए, जायज़ टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हमें ये बताए कि हम डबल 3 गुना टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस के हिसाब से हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है। हम ये पूछते हैं हुकूमत वक्त से, जितने भी हुकूमतें पाकिस्तान में इससे पहले गुजर चुकी हैं, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, उनसे हमारा ये सवाल है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। हम जायज़ टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, शहरी टैक्स पे करता है तो मुल्क चलता है। हमारा मीडिया के तवज्जुह से, आर्मी चीफ साहब से और सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि खुदारा इस गरीब लोगों का नोटिस लें और हुकूमत वक्त से पूछें, आप मुल्क के बड़े इदारे हैं, अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हमारा ये सवाल है, आए हमें ये बताएं कि हर पाकिस्तानी शहरी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम डेली बेसिस के हिसाब से पीछे भी जा रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या लंदन में जा रहा है कि यूरोप में जा रहा है? किस मुल्क में जा रहा है? हम इस टैक्स के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस जालिमाना निजाम के खिलाफ इंशाअल्लाह जब नौजवान सड़कों पर निकलेगा तो मरियम साहिबा याद रखना, हसीना वाजिद से उसको इंडिया ने ठिकाना दे दिया तो हमें लंदन में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर आ रहा है, उस वक्त का इंतजार करो, उस वक्त का इंतजार करो। ना मंजूर। एडवांस टैक्स ना मंजूर। एडवांस टैक्स ना मंजूर। एडवांस टैक्स ना मंजूर। फर्दर टैक्स ना मंजूर। फर्दर टैक्स ना मंजूर। एडवांस टैक्स ना मंजूर। हर किस्म का टैक्स ना मंजूर। हर किस्म का टैक्स ना मंजूर। IMF का जो यार है, IMF का जो यार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के शहर के तमाम नान भाइयों ने शटल टाउन में भरपूर हिस्सा लिया और हम हुकूमत वक्त से ये कहना चाहते हैं कि देखें, टैक्स माचिस से लेकर तो कफन तक हम दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये रोटी पे टैक्स, आटे पे टैक्स, LPG पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, ओ भाई कौन कौन सा टैक्स हमसे लेना है? लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर आला साहिबा, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये गरीब तंदूर वाले हैं, इन पर जो आपने जबरन नोटिफिकेशन मसलत किया हुआ है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारे साथ बैठ के हमारे रेट तय किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो इंशाल्लाह ये हड़ताल, ये एहतजाज आज के बाद जो हम कल लाएमल ऐलान करेंगे वो गैर मुइन्ना मदद के लिए जाएगा। जी खुर्शीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी काशिफ साहब ने और अजमल बलोच साहब ने ये अनाउंस किया था कुछ दिन की डेट देकर, ज़िला रावलपिंडी क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर खैबर से लेकर मेरे ख्याल में कराची तक, और मेरे ख्याल में रावलपिंडी के नानबाई ने भी ये साबित किया है कि हम ताजर तंजीम और अपनी कम्यूनिटी जिसको हम लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे शान बशाना हैं। तो नान भाई जो आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, मैं ख़ासकर अपने नान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये साबित किया है कि चाहे ताजर छोटा हो या बड़ा हो, ताजर रीढ़ की हड्डी होती है, और हर मुश्किल वक्त में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कोरोना हो, सैलाब हो, तो मेरे ख्याल में ये ताजर लोग ही खड़े होते हैं।
तो सदर शफीक कुरैशी जिंदाबाद, सदर शफीक कुरैशी जिंदाबाद, सदर शफीक कुरैशी जिंदाबाद, शफीक कुरैशी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शफीक कुरैशी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजरों ने हड़ताल किया, आज जिला रावलपिंडी के नान भाई ने भी ये साबित किया है कि हम अपनी ताजर तंजीम जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी साहब, अजमल बलोच साहब हमें लीड करते हैं, ये साबित किया है कि हम उनके शाना बशाना हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी हमारा कदम चूमेगी, लेकिन इसमें आपने हमारा साथ देना है। जिस तरह आज आपने ये साबित किया है हड़ताल करके, अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान काशिफ चौधरी साहब की कॉल पर ये साबित किया है शटर डाउन करके, मैं एक बार फिर आपने तमाम नान भाइयों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं हुकूमत वक्त से मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा 14 रुपए की रोटी बेचकर हम टैक्स नहीं दे सकते हैं आप लोग? नहीं दे सकते। तो हमारे हाल पर रहम किया जाए। 14 रुपए की रोटी, गैस है नहीं, टैक्स कहाँ पहुँच गए, किराए कहाँ पहुँच गए? तो मेरे ख्याल में ये हमारी समझ से बाहर है। मैं हुकूमत वक्त से खासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताजरों को अपने साथ बिठाएं और इनके जो मसाइल हैं इनको सुने, इनके मसाइल को सुनकर इनको टेबल टॉक पे बैठाकर एतमाद में लेकर, अगर कोई टैक्स लेना चाहते हैं तो इनको एतमाद में लेकर हम पर मुसल्लत किया जाए। मुसल्लत ना किया जाए बल्कि हमसे मशावरत के बाद ये तय किया जाए, हमारे कारोबार को देखकर उसके हिसाब से हमारे साथ टैक्स हमें दिया जाए। दूसरी बात, जो मेरे ख्याल में काजी फायद ईसा साहब, आपके इस मीडिया के जो से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी चीफ साहब से, कि खुदारा गरीब से रोटी का वाला उसके मुंह से ना छीना जाए, गरीब को 2 वक्त की रोटी खाने दी जाए। ये जो टैक्स है ये हमें नहीं समझ आ रही, बिल के सूरत में हम टैक्स दे रहे हैं, रात को सोते हैं, सुबह बिल पे 1000 रुपया मीटर टैक्स लगा होता है। ये मेरी पूरे पाकिस्तान के ननबाई के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। खुदारा आप निकले हमारा साथ दें, ताजर तंजीमों का साथ दें। जब तक आप बच्चा नहीं निकलेगा, मेरे ख्याल में इसमें हमें उस वक्त तक कामयाबी लेट मिलेगी। तो मैं मीडिया के तवज्जुह से इंतज़ामिया और खासकर हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि ताजरों को साथ बिठाकर एतमाद में लेकर तमाम मामला तय किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनको ज़्यादातर हमने तंग नहीं किया, तो ना हम तंग करते हैं। तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ननभाई पुरअमन लोग हैं, हमेशा एहतजाज भी होता है, हमारा पुरअमन होता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में 4-6 बातें आपसे करूँगा। बात यह है कि जी हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देने के लिए, जायज़ टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हमें ये बताए कि हम डबल 3 गुना टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस के हिसाब से हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है। हम ये पूछते हैं हुकूमत वक्त से, जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में इससे पहले गुजर चुकी हैं, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, उनसे हमारा ये सवाल है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। हम जायज़ टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, शहरी टैक्स पे करता है तो मुल्क चलता है। हमारा मीडिया के तवज्जुह से, आर्मी चीफ साहब से और सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि खुदारा इस गरीब लोगों का नोटिस लें और हुकूमत वक्त से पूछें, आप मुल्क के बड़े इदारे हैं, अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हमारा ये सवाल है, आए हमें ये बताएं कि हर पाकिस्तानी शहरी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम डेली बेसिस के हिसाब से पीछे भी जा रहे हैं। हम इस चीज़ से अंताई हमें जिला है, हम शिकवा है, लेकिन याद रखना मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहिबा, याद रखना ये पाकिस्तान के नौजवान आपके से हिसाब लेने के लिए आ रहे हैं। अगले इंशाल्लाह 2-4 माह में रोडों पे आ रहे हैं, सड़कों पर आपको हिसाब देना होगा। हम टैक्स देने से इनकार नहीं है, हम शहरी हैं। हम आए, हमारे साथ टेबल पे बैठे, हमें बताएं कि आपका ये टैक्स बनता है। अगर आप 1000 रुपया टैक्स मांगेंगे, हम 1500 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सूरत में हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा पाकिस्तान, जो मुल्क हमारे से बाद में आज़ाद हुए,
50 साल हमारे से आगे चले गए, हम डेली बेसिस के हिसाब से हम पीछे क्यों जा रहे हैं? हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या लंदन में जा रहा है कि यूरोप में जा रहा है? किस मुल्क में जा रहा है? हम इस टैक्स के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ इंशाअल्लाह जब नौजवान सड़कों पर निकलेगा तो मरियम साहिबा याद रखना, हसीना वाजद से शेख क्या नाम है उसका बांग्लादेश की जो हसीना वाजद से पूछ लेना कि तुम्हारा क्या हशर है। उसको इंडिया ने रास्ता दे दिया, उसको इंडिया ने ठिकाना दे दिया, तुम्हें लंदन में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर आ रहा है। उस वक्त का इंतजार करो कि नौजवान जब सड़कों पर आएगा तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज बांग्लादेश के 4 लाख नौजवानों ने तख्ता उलट के रख दिया, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों स्टूडेंट, करोड़ों नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं तुम्हारे से हिसाब लेने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरी तमाम नन भाइयों से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से अपने दुकानों पे जाएं और अगले लाएमल का ऐलान करें। क्या आया ताजर तंजीमें जो हैं वो हड़ताल को कंटिन्यू रखती हैं या हड़ताल को ख़त्म करती हैं? लिहाजा मेहरबानी करके बिल्कुल जिस तरह पुरअमन हमने एहतजाज किया है इसी तरह आपने पुरअमन जाना है और दुकानें अभी नहीं खोलनी जब तक कॉल नहीं आती, क्योंकि ताजर तंजीमों को अभी हुकूमत के साथ बैठने के टाइम नहीं मिला है। जब हुकूमत हमारे साथ बैठेगी, जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे तो फिर हम शटल डाउन ख़त्म करेंगे। ये रोज़ शटल डाउन नहीं होती ना, इसके लिए तैयारी होती है। आप अपनी तंजीम की अगली कॉल का इंतज़ार करें जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी पाकिस्तान की ताजर बरादरी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतनी मुनज़्ज़म हड़ताल की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ख़ास तौर पे KPK में आज अल्हम्दुलिल्लाह मोची की दुकान भी बंद है। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना नहीं वाक़ किया, मुझे बात करने का भी मौका नहीं दे रहे। क्या हमें रोने का हक़ नहीं है? पुलिस वाले आप हमारे भाई हैं, ये लोग खुशी से रोडों पे नहीं आए। आज सबसे बड़ा जुल्म FBR का है, आज बड़ा जुल्म टैक्सों का है। आज कोई भी दुकानदार बिजली का बिल नहीं दे सकता, गैस का बिल नहीं दे सकता। मैं मुबारकबाद दूंगा काशिफ चौधरी साहब को, अजमल बलोच साहब को, वहीद खान साहब को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के ताजरों को मुत्तहिद किया, और मेहरबानी इस गवर्नमेंट की कि जिन्होंने मौका फराहम किया कि ये ताजर मुत्तहिद हुए। लेकिन आज ये पहला वार नहीं है, इंशाल्लाह ये ताजर ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक FBR का मसला नहीं होगा, IPP का मसला हल नहीं होगा और ताजरों को आवाम का मसला नहीं हल होगा। मेरे दोस्तों, ये मसला सबसे बड़ा आवाम का है। जब एक किराने वाला टैक्स देगा ये भी आवाम पे पड़ेगा, तंदूर वाला टैक्स देगा ये भी आवाम पे पड़ेगा। लेकिन मैं साहिब इक़्तिदार लोगों से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, कभी भी लंबा इक़्तिदार किसी को नहीं मिला। मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आप हक़ाइक़ जानते हैं, मेहरबानी करें, आप कोशिश भी कर रहे हैं, हमें इसका इदराक है। लेकिन ये कौम अब मज़ीद आज़माइश की मुतहम्मल नहीं है। बांग्लादेश वाले 5 फुट का उनका कद है, 5 किलो उनका वजन है। 1 महीने 2 महीने इनकलाब आ गया और पंजाब के चौधरी उठो और अपने पाकिस्तान के हुकूक हासिल करो। आखिरी बात में अब मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ सर, 1 मिनट, कि IMF को तो गरीब का बिल नज़र आ रहा है कि जी बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, लेकिन IMF को क्या ये चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हमारे इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो भी है, इनकी जो मराहत है क्या ये होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए? इस तरफ तवज्जो दे, इनकी ये याशियाँ ये ख़त्म हो। मेरे ख्याल में गरीब आवाम तक ये उसकी जो है ना गुर्बत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। चलो जी।